माइक्रो एलईडी पहला टॉपिक अपने पास है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? वो है माइक्रो एलईडी। और ये माइक्रो एलईडी क्या है? आप सब जानते हैं कि एलईडी एक डिस्प्ले होता है। ठीक है, आपके पास में क्या होता है? एलईडी एक डिस्प्ले होता है जिसके अंदर आप कंप्यूटर्स एंड टीवी, ठीक है, टीवी और कंप्यूटर्स की जो स्क्रीन होती है, इनफैक्ट मोबाइल की स्क्रीन भी। लेकिन माइक्रो एलईडी क्या है? एप्पल ने लॉन्च किया है। ठीक है, एप्पल ने इसको लॉन्च करने की बात शुरू करी है। अब कथित तौर का मतलब क्या होता है कि एप्पल इस बात को शुरू करने वाला है। ठीक है, अब आज मैं आपको एक चीज़ और समझाऊंगा कि कैसे किसी भी टॉपिक से कीवर्ड्स निकाले जाते हैं। ठीक है, ताकि रिवीजन करना बड़ा आसान हो जाए। एक तरीका तो ये है कि आप ब्रीफ में खुद ही लिख लो, और दूसरा तरीका ये है कि ब्रीफ में अगर लिखो भी नहीं तो भी कीवर्ड्स निकालो। क्यों? ज़्यादा ठंड लग रही है क्या? गर्मी लग रही है क्या? किसको हो रही है? एक्चुअली तेज बोलना पड़ेगा यार काफ़ी। ये पंखे बड़े, या तो एसी चला लो, एसी ज़्यादा ठीक है। एसी चला लो आप, एसी ये लो रिमोट और एसी चलाएं आप। आज से ही शुरू करें इसको। लेकिन पंखा क्या बड़ा इरिटेटिंग होता है, बहुत आवाज़ करता है। हाँ, फेंक दो इसको, टूट जाए, तुम्हारा क्या जा रहा है? ठीक है, हाँ ठीक। चलिए, तो दो तीन चीज़ें समझना। पहले तो ये है कि किसी भी कंटेंट से प्री और मीन्स के संबंधित कीवर्ड्स कैसे निकाले जाते हैं, आज ये भी इसको मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हो, लाइव क्लास कर रहे हो, और साथ साथ में रोज़ मैं कुछ वीडियोस इसी में से कटवा के, करंट का रोज़ एक वीडियो आ रहा है, पिछले 10 दिन से तो आ रहा है। ठीक है, आज भी मैं टॉपिक्स दे दूंगा विकी को, तो वो पिछले 2 दिनों के उसमें डाल देगा, तो उससे आप देखा करो। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये लॉन्च किसने किया है? एप्पल ने। सीधे सीधे अगर आप देखें तो माइक्रो एलईडी लॉन्च किसने कर रहा है? कौन कर रहा है? एप्पल कर रहा है। बेसिकली क्या है? डिस्प्ले टेक्निक है। ठीक है, और डिस्प्ले टेक्निक है तो इसके अंदर आप सिर्फ ये आपको इमेजिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि डिस्प्ले टेक्निक का मतलब डिस्प्ले बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और बेहतर रेजोल्यूशन होगा। डिस्प्ले मतलब जब आप किसी स्क्रीन को देखते हो, कोई मोबाइल पे देखते हो, या आप टीवी देखते हो, कंप्यूटर्स पे काम करते हो, तो वो जितना अच्छा कलर्स का डिस्प्ले करता है, जितना अच्छा उसके अंदर आपको आंखों को अच्छा फील होता है, उतनी ही डिस्प्ले को अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। तो माइक्रो एलईडी जो है ये एप्पल लॉन्च कर रहा है, और ये एक स्व प्रकाशमान डायोड है। इसके अंदर किसका यूज होता है? स्व प्रकाशमान डायोड का मतलब जो सेल्फ लाइट एमिटिंग डायोड जो होते हैं, है ना, डायोड जो होता है उसमें आप क्या कहते हो? एलईडी डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, है ना। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश निकालने वाला। ठीक है, इतना समझना। और आज जो हम डिस्प्ले क्वालिटी यूज कर रहे हैं वो कौन सी है? ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ओएलईडी। हम लोग जब तैयारी करते थे ना, तो उस समय देखते थे ओएलईडी एक नया वो आ रहा है डिस्प्ले। हम लोग जब तैयारी करते थे तो पहले तो एलईडी नाम की नई चीज आई, एलईडी के बाद ओएलईडी हम पढ़ते थे, ऑर्गेनिक एलईडी। ठीक है, और अब ऑर्गेनिक एलईडी हम लोग आजकल मोबाइल में यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक एलईडी आजकल हम कंप्यूटर स्क्रीन पे यूज कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक एलईडी हम टीवी पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि इसकी जैसे लाइट एमिटिंग क्षमता प्रॉपर जो कन्वेंशनल एलईडी थी उसकी तुलना में अच्छी थी। ठीक है, तो हमने इस टेक्निक को भी अपग्रेड किया, और अपग्रेड कौन कर रहा है? कंपनी का नाम क्या है? एप्पल। डेफिनेटली एप्पल अगर इसको लॉन्च करेगा तो एप्पल के मोबाइल्स में होगा, जिसको आप आईफोन बोलते हैं। ठीक है, एप्पल के कंप्यूटर्स में होगा, है ना। एप्पल के कंप्यूटर्स किस ब्रांड से आते हैं? एप्पल के ब्रांड से ही आते हैं। ठीक है ना, हाँ, मैकबुक के नाम से। ठीक है ना, बिल्कुल। उसके बाद अगर एप्पल के टीवी तो नहीं आते, लेकिन जो एलईडी पे सोनी वोनी में यूज़ होगी उसको अंदर ये यूज़ होगा, तो चीज़ें जो प्रोडक्ट है वो महंगे भी होंगे, ये भी याद रखिएगा। और महंगे होने के कारण उनका मार्केट इंडिया में बहुत तेज़ी से बनने में रुकावट आ सकती है। तेज़ी से नहीं बनेगा, जैसे जैसे परचेसिंग पावर बढ़ेगी वैसे वैसे आप बनेगा। ठीक है, तो एक तो ये भी बात दिमाग में रखनी है। कारण क्या है? अब ये लाइट, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड की कंपैरिजन में अधिक चमक और बेहतर रंग। किसी भी डिस्प्ले स्क्रीन को आप अच्छी क्वालिटी और ख़राब क्वालिटी का कब मानते हो? जब अधिक चमक होती है और रंग उसके प्रॉपर होते हैं। जो डिफरेंट कलर्स है वो अगर आपको ढंग से दिख रहे हो तब तो आप कहेंगे डिस्प्ले अच्छा है। और अगर मान लीजिए कि डिस्प्ले में कुछ गड़बड़ी है तो आपको कलरफुल चीज़ें अच्छी नहीं दिखेगी, मतलब थोड़ा सा आपको लगेगा कि सही रेजोल्यूशन नहीं आ रहा है। तो ये अपग्रेडेशन इस तरह से होता है। अब ये माइक्रो एलईडी है क्या? ठीक, माइक्रो एलईडी के अंदर इस पर आधारित है जिसको आप सफायर बोलते हैं ना, नीलम, जो वो कई एक रत्न होता है, देखा होगा आपने, है ना, अंगूठी के अंदर लोग पहनते हैं। एक नीलम एक प्रकार का रत्न होता है, इंग्लिश में इसको ब्लू सफायर बोलते हैं। ठीक है, तो ये ब्लू सफायर जो है उसको वो इसके अंदर यूज होता है। इसके अंदर यूज क्या होता है? ब्लू सफायर। देखिए दूसरी चीज बन गई
क्या क्या माइक्रो एलईडी कौन लॉन्च कर रहा है? एप्पल। दूसरी क्या है, इसके अंदर नीलम या ब्लू सफायर का यूज़ होता है। ठीक है, आप लोग याद रखना ब्लू सफायर, क्योंकि नीलम शब्द हो सकता है आपके एग्जाम में ना आए, है कि नहीं। ये नीलम तो जो है ट्रांसलेट हुआ तो नीलम आ गया, क्योंकि सफायर का मतलब नीलम ही होता है, लेकिन वहां पर वो सफायर ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्लू सफायर, ब्लू सफायर। ये सफायर इंग्लिश की हिंदी बनाई है, तो सफायर भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, आप समझ लेना ये है क्या। तो ब्लू सफायर का कॉन्सेप्ट है ये, कि ये ब्लू सफायर है, ये ब्लू सफायर जैसा कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। इसके अंदर क्या है, छोटे एलईडीज का यूज किया जाता है। ठीक है, क्या यूज किया जाता है इसके अंदर, जो जितने भी छोटे एलईडीज होते हैं उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। ये एलईडीज जो है इसके अंदर वो कैसे होते हैं, छोटे, और छोटे एलईडीज जितने भी है वो मिलकर क्या बना देते हैं, डिस्प्ले बना देते हैं। और कुछ और भी अकार्बनिक सामग्री यूज होती है जिसका नाम क्या है, गैलेनियम नाइट्राइड। 2 नंबर आपको प्री के दिलवा रहा हूं मैं यहां से। ठीक है, गैलेनियम नाइट्राइड का यूज हो रहा है, किसके अंदर यूज हो रहा है, किसके अंदर यूज हो रहा है, माइक्रो एलईडी के अंदर हम किसका यूज कर रहे हैं, गैलेनियम नाइट्राइड का यूज कर रहे हैं। अब इस गैलेनियम नाइट्राइड के बारे में डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है क्या, ये डिफरेंट छोटे एलईडीज का संयोजन है, डिफरेंट छोटे माइक्रो एलईडीज का संयोजन है, लाइट एमिटिंग डायोड्स का संयोजन है। संयोजन का मतलब जोड़ देना है। और इसकी चमक और इसमें जो रंगों का रिजोल्यूशन है वो कन्वेंशनल एलईडी, जिसको आज आप ओएलईडी बोल रहे हो, उसके कंपैरिजन में बेटर है। और एलईडी क्या होता है, एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड, और इसी के कारण चमक उत्पन्न होती है। देखिए साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर आपने देखा होगा थोड़ा बहुत, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक फंडा आता है और उसके अंदर क्या होता है, एक टर्म, एक ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं डायोड, है ना। उनकी एक क्वालिटी होती है कि जब उसके अंदर करंट फ्लो होता है तो वो चमकते हैं। ठीक है, तो जब वो करंट फ्लो होकर चमक रहा है तो आप समझ जाइए कि उस चमक का उपयोग आप हर उस जगह पे कर सकते हो जहां आपको चमक की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, डिस्प्ले में होती है। ठीक है, तो डिस्प्लेज में डायोड का यूज़ पहले नहीं होता था। पहले जो हमारी टीवी होती थी उसके अंदर पिक्चर ट्यूब डाला जाता था, पुराने टीवी होते थे ना, उसके अंदर होती थी पिक्चर ट्यूब, और वो पिक्चर ट्यूब कलर कॉम्बिनेशन बनाकर उसकी स्क्रीन पे लाती थी। लेकिन जब से डायोड टेक्नोलॉजी सामने आई है, डायोड की ये क्वालिटी सामने आई है कि इट कैन बी यूज्ड एज अ लाइट एमिटिंग फिनोमिना। इसको लाइट उत्सर्जक, एमिटिंग का मतलब क्या होता है, उत्सर्जन, और जब लाइट का वो उत्सर्जन करेंगे तो चमकेगा ना। कोई भी चीज अगर प्रकाश का उत्सर्जन कर रही है तो चमकेगी कि नहीं चमकेगी। इस चमक का उपयोग आप डिस्प्ले में कर रहे हो, ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, तो ये इसका कौन सा है, गैलेनियम नाइट्राइड का यूज किया जाता है। इसका एक एलईडी बाल के 200वें हिस्से से भी छोटा है। हमारा बाल 200वां हिस्सा इसका, उससे भी कम, उतना छोटा डायोड है। माइक्रो का मतलब क्या हो गया, सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म। हाँ, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। ठीक है, नहीं सही कह रही। अगर आप एक बाल के 200वें हिस्से पे जाओ, है कि नहीं, महिलाओं के नहीं लेने बाल, समझ में आया ना, हमने बड़ा वाला बाल ले लिया तो हाँ ऐसे लेंथ में। ठीक है, हाँ। अब इसके अंदर क्या है, करंट फ्लो होता है, और ये क्या है, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक का मतलब क्या होता है, सेमीकंडक्टर, है ना। अर्धचालक का मतलब क्या होता है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, देखिए मटेरियल ऐसा हो सकता है जो कंडक्टर हो। कंडक्टर का मतलब होता है चालक, करंट फ्लो करा और बहुत अच्छे से करंट फ्लो हो गई। अगर आपके मोबाइल में बहुत अच्छे से करंट फ्लो हो तो झटके ना आ जाएंगे ना, तो यूज नहीं हो सकती वो मटेरियल जो बहुत शानदार करंट फ्लो कर दे, मोबाइल में यूटिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि मोबाइल में इतनी तेज करंट फ्लो अगर हो गई तो दिक्कतें आ सकती है, अंदर की जो और मशीनरी है, चीजें है, वो डिस्ट्रॉय हो सकती। दूसरा होता है कुचालक, है ना, इंसुलेटर, जो करंट को फ्लो होने ही नहीं देते। अगर करंट को फ्लो होने ही नहीं देंगे तो बैटरी चार्ज वगैरह होगी कैसे, जो मोबाइल की है। आपकी बैटरी चार्ज कैसे होती है, आप लगाते हो ना चार्जर, तो करंट फ्लो होनी चाहिए। और कुछ होती है ऐसे मटेरियल जो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर्स, जो कुछ मात्रा में करंट को फ्लो होने देते हैं जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, तो वो छोटी सी बैटरी चार्ज रहे, हमें उसकी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अर्धचालक जो हमारी इंडस्ट्री जो है, कल मैंने आपको लिथियम के बारे में जो बताया था, वो रिचार्जेबल बैटरी के अंदर यूज हो रहा है। ठीक है, इसलिए लिथियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से सेमीकंडक्टर्स, जितने भी सेमीकंडक्टर्स है, ट्रांजिस्टर्स है, पहले इनका उपयोग सीमित था, और जब से इनका उपयोग हमने इन टेक्नोलॉजीज के अंदर करने लग गए
दुनिया में ये सबसे बड़ा असेट्स माना जा रहा है जिनके पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर बेस है। आपके हाथ में जो मोबाइल है इट इज बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर। वो चिप जो है ना आपके पास, सिम है ना, मोबाइल के अंदर जो सिम होती है वो सिम किससे बनी होती है? सेमीकंडक्टर से बनी हुई होती है। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, आगे बढ़ाए देश को। अब देखिए, जब कई सारे छोटे छोटे माइक्रो एलईडी बन जाते हैं तो उससे क्या बनता है? मॉड्यूल। और हर बहुत सारे मॉड्यूल मिलकर क्या बनाते हैं? स्क्रीन बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि माइक्रो एलईडी मिलकर क्या बनाएंगे? मॉड्यूल। हिंदी में क्या बोला जाएगा इसको? मॉड्यूल, है ना, वो लिखा है हिंदी में। और ये सारे मॉड्यूल मिलकर क्या बनाएंगे? स्क्रीन। हिंदी में ये लिखा जाएगा स्क्रीन। ठीक है, ये माइक्रो एलईडी का। इसके फायदे, सबसे पहला बेहतर रंग उत्पन्न होता है, और व्यूइंग एंगल, व्यूइंग एंगल का मतलब दृश्य, है ना, ये इंग्लिश का टर्म है। देखने के लिए अब इसका फायदा क्या है? जैसे मान लो ये स्क्रीन है, उधर जय हिंद आप लोग सीधे बैठे हो, ये आप थोड़ा टेढ़े बैठे हो ना, नहीं थोड़ा सा इस साइड बैठे हो ना आप, क्या आपको यहाँ पर अक्षर धुंधले दिखाई दे रहे क्या? नहीं ना। परंपरागत स्क्रीन होती है ना, तो जो इधर से इधर हुए हुए ना, थोड़े से इधर, उनको धुंधले दिखाई देते। जैसे कि जो चश्मों के अंदर जो होता है ना, दो तरह के चश्मे होते हैं, है ना। एक होता है जिसको आप बोलते हो कि निकट दृष्टि दोष वाला, और एक दूर दृष्टि दोष वाला, है ना। तो एक जिसके अंदर दोनों कॉम्बिनेशन होता है ना, उसमें दिक्कत आती है। उसमें कहा जाता है कि अगर आपको लेंस बहुत शानदार बनवाने हैं तो चश्मा बनेगा 30,000 का, 25,000 का। उसका कारण क्या है? जैसे अगर आप घर में काम करते हो छोटा मोटा तो चलो समझ में आता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप खूब ड्राइविंग करते हो तो साइड में व्यू दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि यहाँ साइड से ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इस साइड पर उनकी रिजोल्यूशन पावर अच्छी नहीं है। समझ में आया? बीच में है। तो अगर आप पढ़ने का काम करते हो तो फिर धीरे धीरे समायोजित होगा, मतलब 7 से 10 दिन लगेंगे, तब जाकर समायोजित होगा कि आपको ठीक ठाक दिख रहा है, एक प्रॉपर डिस्टेंस। अगर आप लेट देखते हो, जो आप लोग अक्सर करते हो ना, आप लोगों के हाथ ऐसे रहते हैं, है ना, मैं भी उन्हीं में से शामिल। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप यूं देखते हो ना लेट कर, ऐसे कोई नहीं रखता, ऐसे रखते हैं ना हम अक्सर करके, ये व्यूइंग पॉइंट ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे। अगर उस सब कुछ कमाल किसका है? उस लेंस का। वो कितनी अच्छी क्वालिटी का बनाओगे आप, बहुत शानदार क्वालिटी का बनवा लोगे, तो आपका व्यूइंग एंगल जो है वो सुधर जाएगा। व्यूइंग एंगल का कॉन्सेप्ट है सारा का सारा। क्यों हम एलईडी? पुरानी टीवी देखना आप कभी, पुराने टीवी किसी के पास पड़े हो तो देखना, बहुत पुराने 80s 90s के, उसमें जो सामने बैठा उसको तो पूरा दिख रहा है, इधर देखा ना तो उसको मतलब जैसे किसी हीरो का हाथ है तो ऐसा दिख रहा है, मतलब धुंधला नहीं, वो उभरा हुआ, है ना। इसको आप कहते हो ना कि धुंधला ही नहीं बल्कि ब्लर्ड दिखाई दे रहा है। कोई भी चीज ब्लर्ड होती है ना, उस तरह की दिखाई दे रही। क्यों? इसलिए उनकी व्यूइंग एंगल बड़ा प्रो हुआ। एंगल का मतलब होता है कि आप अगर इतनी दूर से भी अगर बाहर से होकर कोई देख रहा है और ये अक्षर साफ दिखाई दे, क्योंकि इसमें कौन सी स्क्रीन है? एलईडी। और माइक्रो एलईडी में व्यूइंग एंगल और अच्छा होगा, और व्यूइंग एंगल अच्छा होगा तो खरीदने वाले कस्टमर को बेटर फील होगा। ओवरऑल ये कस्टमर प्रोडक्ट है, कंज्यूमर प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर आगे देखें, असीमित मापनीयता, मापनीयता एक साइंटिफिक टर्म है, ठीक है ना। माइक्रो एलईडी डिस्प्ले की रिजोल्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। रिजोल्यूशन पावर का मतलब होता है कि खूब सारे कलर्स इसके अंदर है, तो अलग अलग कलर्स को आप रिजोल्यूशन वगैरह कर सको। ठीक है, रेशियो फ्री, बेजल फ्री, ये भी एक साइंटिफिक टर्म है। रेशियो फ्री का मतलब क्या होता है? माना जाता है कि ये 16:9 का रेशियो जनरली जितने भी अक्षर होते हैं उसके अंदर होता है। अगर अक्षरों का ये रेशियो बदल जाए तो दिखाई साफ नहीं देगा, लेकिन इसके अंदर अगर कुछ अक्षर कुछ कलर्स का रेशियो अलग भी है तो भी आपको माइक्रो एलईडी के अंदर बड़ा क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, किसी भी रूप में स्क्रीन को स्वतंत्र कर दो। किसी भी रूप का मतलब स्क्रीन बिल्कुल आप ऐसी रखो, स्क्रीन तिकोनी रखो, है ना, स्क्रीन का कोई भी आकार रखो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये सब माइक्रो एलईडी के बहुत अच्छे फायदे हैं। कई प्रकार के 3 प्राथमिक कलर होते हैं, आपने सुना होगा, रेड, ग्रीन और ब्लू। इनको प्राइमरी कलर्स बोलते हैं, आरजीबी को, है ना। बाकी सारे कलर्स इनके कॉम्बिनेशन से मिल जाते हैं। 3 ही प्राइमरी कलर है, रेड, ग्रीन और ब्लू। आरजीबी याद रखो ना, रेड, ग्रीन, मच्छर जैसा लगता है गुरुजी ब्लैक एंड व्हाइट में। हाँ बिल्कुल सही बात है, पुराना टीवी जो है। तो ये अब चुनौतियां देख लेते हैं। चुनौतियों का मतलब निर्माण की प्रक्रिया जटिल है, महंगी है,
लागत ज़्यादा है, और अगर लागत ज़्यादा है तो इस तकनीक को कंज्यूमर प्रोडक्ट में यूज़ करना मुश्किल है। कंज्यूमर प्रोडक्ट में यूज़ करोगे तो अगर भाई आज हम जैसे कोई मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल के अंदर कौन से फीचर को से के कारण ज़्यादा पैसा देने को तैयार हो जाते हैं? हाँ भाई, कितने लोग कह रहे हैं कि जी कैमरा बहुत शानदार होना चाहिए। अगर कैमरा बहुत शानदार है तो हम थोड़े से ज़्यादा पैसे देने को तैयार है, मान लीजिए 2-4 हज़ार। जय हिंद कह रहा है, राखी कह रही है, और तुम भी कह रहे हो? नहीं कह रहे हो? रुक जाओ। कितने लोग कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई फीचर हमें अच्छा लगे? है प्राइवेसी। तो मोबाइलों में प्राइवेसी नहीं होती क्या? तो सब में होती है। अच्छा, जैसे मतलब अगर आप एंड्रॉयड के थ्रू अगर किसी को व्हाट्सएप भेज रहे हो तो वो रोका जा सकता है बीच में, है? हैक किया जा सकता है उसको, मतलब अरे रुको ना, आपस में डिस्कशन नहीं। और एक तो उन्होंने कह दिया प्राइवेसी, है ना, एक हो गया कैमरा। जी आप बताओ, ज़्यादा हैंग वगैरह नहीं करता हो? कुछ लोग कहते हैं जी बैटरी जल्दी रिचार्ज हो जाए, है ना, क्योंकि हम आजकल मोबाइल का उपयोग केवल सुनने और बोलने के लिए नहीं कर रहे हैं, बाकी आप उसके अंदर टीवी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हो, है ना। तो फिर अगर मान लो बैटरी हो जाए डिस्चार्ज, उसको चार्ज होने में टाइम लगे, तो पावरफुल बैटरी हो, कुछ ये भी चीज़ें हो, है ना। रैम को कुछ मान्यता देते हो आप? रैम, है ना, क्योंकि उसकी बड़ी वैल्यू है ना। आप जो उसके अंदर चीज़ें स्टोर करते हो, अगर बहुत जल्दी आ जाए स्टोरेज फुल तो दिक्कत है। अगर स्टोरेज अच्छी हो, 64 GB 128 GB इस तरह की आती है ना, तो हम उसके लिए ज़्यादा पैसा देने को तैयार है। स्क्रीन डिस्प्ले के आधार पर कितने लोग 10,000 रुपये ज़्यादा देने को, 5,000 रुपये ज़्यादा देने को तैयार है? ये प्रॉब्लम है। स्क्रीन डिस्प्ले, उससे लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। कौन लोग? हमारे जैसे अपर मिडिल क्लास के लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए कंज्यूमर प्रोडक्ट है, इसकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि इसको जब आप एप्पल लॉन्च करेगा, अभी जैसे आईफोन का मार्केट है ना, आईफोन बिकते हैं, लेकिन जैसे आईफोन के लिए खासियत क्या है कि मिडिल क्लास आदमी वो आईफोन खरीदता है जो आउटडेटेड हो चुका होता है। ठीक है, 1-1.25 लाख रुपए का फ़ोन ही यार, मतलब कोई खरीदना, थोड़ा सा मिडिल क्लास लोगों को ये भी लगता है कि क्या बेवकूफ़ी है कि नहीं? ऐसा लगता है ना, छोटा सा पिन भी नहीं होती उसकी, लेकिन लगता है कि ये वो क्या नाम से आ रहा है, इसके नाम से आ रहा है। मतलब अगर आप देखो तो उससे कई अच्छे फ़ोन, आप मतलब दिखने में अच्छे फ़ोन, है ना, वो आपको उससे सस्ते मिल जाते हैं। 50-1,000 रुपये तक बहुत अच्छे फ़ोन मिल जाते हैं, 50,000 रुपीज़ तक बहुत अच्छे फ़ोन मिल जाते हैं। तो इसी कारण एक बहुत बड़ा दिक्कत आती है। सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इट इज़ अ कंज्यूमर प्रोडक्ट। अब आप घर में टीवी लगाते हो तो आप चाहते टीवी कितने का आ जाए? 25-30 हज़ार का टीवी, यही लगा होता है घर के अंदर, 25-30 पैसे जाए। अब टीवी मान लो 80,000 का टीवी कोई, तो कितने लोग लगाएंगे 80,000 रुपये का टीवी? इंडिया जैसे 80,000 रुपीज़ का टीवी अगर लगाना हो, क्योंकि इसकी रिजोल्यूशन पावर अच्छी है। आप कई बार शॉप्स पे जाते हो तो देखते हो ना, बड़े बड़े टीवी लगे होते हैं, तो दिखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन लगता है क्या करना है इसको लगा के। तो ये इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए, हालांकि एक चीज़ और है, ये एनर्जी एफिशिएंट होगा। एनर्जी एफिशिएंट का मतलब क्या है? एनर्जी कम कंज्यूम करेगा। एनर्जी कम कंज्यूम करेगा तो वो मोबाइल जिसमें इसका यूज़ होगा वो देर से डिस्चार्ज, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट और कंज्यूमर का मार्केट, यूरोपीय देशों के अंदर इसका खेल पहले शुरू होगा, अमेरिका के अंदर इसका खेल पहले शुरू होगा, क्योंकि दे कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ द क्वालिटी। वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी परचेसिंग पावर अच्छी है। हर चीज़ को इससे लिंक करना सीखा कर, और अगर परचेसिंग पावर अच्छी है तो वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ इत्यादि नहीं कर सकते। एंड एशियन पीपल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, है ना, बांग्लादेश, दक्षिण पूर्वी कई के देश, आसियान देश जो है, दे कैन कॉम्प्रोमाइज़ विद क्वालिटी, क्योंकि उनको चीज़ें कॉस्ट इफेक्टिव भी चाहिए, उनको एक वो भी चाहिए कि चीज़ें सस्ती की। तो पहला टॉपिक समझ में आया, माइक्रो एलईडी कौन लॉन्च कर रहा है?